चलिए आज हम लोग बहुत जोश और उमंग के साथ है एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ज़रा समझिएगा। आपको सबसे पहले पार्ट 1 देखना ज़रूरी होगा, देख लीजिएगा 1 से 5 तक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, तब ये एक्सरसाइज पार्ट 2 जो है एकदम बहुत इजी लगेगा। ये तो अपने से भी बना सकते हैं जब अगर पार्ट 1 आपने देखा होगा तब। आपको प्रश्न कहता है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर x के पावर 5 तक है, और इस प्रश्न को आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले के तरह ही इसको सबसे पहले y के बराबर मानेंगे। तो लेट y बराबर हो जाएगा e के पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस, कहने का मतलब हुआ 5 तक जाएगा, इसको लिख सकते हैं e के पावर q प्लस e के पावर x के पावर 4 प्लस e के पावर x के पावर 5। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सब सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डीसी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आपको मालूम ही होगा। चलिए लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से काम करने वाले हैं। जैसे e के पावर x स्क्वायर है तो इसको कैसे करेंगे, एक तो एक बार में नीचे आएगा फिर एक बार में ऊपर जाएगा, मतलब 2 बार सब टूटेगा। सारा टर्म आपको 2 बार टूटने वाला है, समझ रहे हैं ना। यानी 5 गो है तो ये 10 गो हो जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से एक यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा, यह हो जाएगा dy बटा dx। सबको एक बार लिखेंगे तो डी ई के पावर x बटा डी एक्स है, हम तोड़ता ही चलेंगे साथ ही। यहाँ लगे तो डी ई के पावर x स्क्वायर है, इसको ऐसे डी एक्स लिख के छोड़ेंगे, आखिरी में क्या लिखाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए डी ई के पावर x क्यूब बटा डी नीचे का लाइए, ऊपर का e के पावर नीचे लाइए या फिर ऊपर लेके जाइए बटा डी एक्स, फिर प्लस डी ई के पावर x के पावर 4 बटा नीचे आएगा x के पावर 4, फिर ऊपर जाएगा x के पावर 4 बटा डी एक्स। फिर यह देखिए 5 वाला के डी ई के पावर x के पावर 5 बटा डी एक्स के पावर 5, फिर ऊपर जाएगा डी एक्स के पावर 5। देखिए दूसरा लाइन में बात लिखा था लेकिन हम इसको पहला में लिख दिया क्योंकि जगह नीचे कम है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा बाबू, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स का डी सी के पावर एक्स प्लस ई, देखिए ई के पावर एक्स, ई समझिए एक्स है तो ई समझिए एक्स है तो ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर है आई एक्स स्क्वायर डी सी 2x हो गया। ध्यान दीजिएगा प्लस ई के पावर एक्स क्यू हो जाएगा, ई के पावर एक्स क्यू हो गया, और इधर देखिएगा एक्स क्यू का डी सी 3x स्क्वायर, पावर के फार्मूला पर पावर पटक के पावर घटाते हैं। यहाँ देखिएगा ई के पावर कितना है, ई के पावर x के पावर 4 रह जाएगा, लेकिन x के पावर 4 का डीसी क्या होगा 4x क्यू हो जाएगा, गुना फिर यह देखिएगा ई के पावर x के पावर 5 है ना, ई के पावर x के पावर 5 और गुना ई के पावर x के पावर 5 का 5x के पावर 4 हो गया। अब सभी को गुना करना होगा, गुना कर सकते हैं आप। 5 चौके 20, 20 60, 60 दूना 120, 120 हो गया। यहाँ ई के पावर x हो गया, सॉरी नहीं होगा कहाँ प्लस है ना, सब जगह प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा। तो ई के पावर x हो गया प्लस ई 2x, ई एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ई 3x स्क्वायर, ई के पावर x क्यू हो गया प्लस यहाँ देखिए ये क्या होगा ये 4x क्यू हो गया, ई के पावर x के पावर 4 हो गया प्लस 5x के पावर 5 है 4 है ना, ये हो जाएगा ई के x के पावर 5। चलिए हाँ थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, यहाँ से फिर समझ लीजिए ई के पावर x है तो ई के पावर x हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या है 2x है तो 2x को आगे कर दिया, ई के पावर x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे प्लस तो प्लस लिखा, 3x स्क्वायर इसको आगे किया, इसको यहाँ पे लिखा प्लस 4x क्यू है इसको आगे किया, ई के पावर x के पावर 4 है यहाँ पे लिखा प्लस, इसको आगे किया 5x के पावर 4 है, ई के पावर x के पावर 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा देखने में कैलकुलेशन लग रहा है कि बहुत लंबा जो छोटा कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा लग रहा होगा। इसको 1-2 बार बढ़िया से बनाइएगा ठीक ठाक से तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत आसान प्रश्न है, उसको ज़रा देख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत देखने में तो बहुत छोटा प्रश्न लग रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स है, इसको एक्स के सापेक्ष में आपको अवकलन ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया लेट, लेट मतलब माना कि y बराबर इतना हो गया। अब इसको हम x यहाँ पे लिखिएगा आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर जैसा ही हम अवकलन करेंगे तो इसका लिखने का जो ढंग जो है चेंज हो जाएगा। dy बटा डी एक्स हो गया, इधर d रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स बटा डी एक्स हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, इतना तो लिख दिया, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना हम भी जानते हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं, dy बटा डी एक्स बाबू। इसमें करना क्या है, जैसे कि मैं बताया था रूट वाला, देखिएगा रूट वाला क्या होता है, एक फंक्शन कोई भी जो है एक फंक्शन को छोड़कर अगला फंक्शन नीचे उतरता है और उसे ऊपर नीचे चढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, रूट के बाद रूट को छोड़कर बाकी सब को नीचे उतारिएगा, रूट रह जाएगा नीचे गप से गिर जाएगा, ई के पावर रूट एक्स हो गया, फिर जाएगा ऊपर में डी ई के पावर रूट एक्स हो गया, नीचे में कौन आएगा, तो नीचे में आपको आने वाला है रूट एक्स, फिर जाएगा ऊपर में डी रूट एक्स बटा हो गया डी एक्स। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ने का कला आपको जानकारी होना चाहिए, कला मालूम होना चाहिए किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो इसे लिखा, इसको बाद रूट को छोड़ेंगे निचला फंक्शन, फिर ऊपर जाएगा ई के ऊपर रूट एक्स, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला फंक्शन रूट एक्स, फिर ऊपर गया हो गया। चलिए डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स का क्या, किस प्रकार से हम हल करेंगे, ई रूट एक्स है, जैसे कि हम समझ जाए ई रूट एक्स का डी सी क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स, इसका डी सी बताया था ना 1/2 रूट एक्स, तो हो गया 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स के स्थान पर कौन, ये पूरा जो है एक्स, ये मान लीजिए पूरा इसको कि एक्स है, तो रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स का स्थान पर ये होगा ई के पावर रूट एक्स। चलिए अब यहाँ पे गुना का प्रयोग करेंगे, यहाँ देखिए ई के पावर एक्स का डी सी ई के पावर एक्स, यहाँ एक्स का स्थान पर इतना है तो ई के पावर रूट एक्स हो गया। चलिए गुना, यहाँ फिर रूट एक्स है तो रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स हो गया। अब कुछ नहीं करना होगा आपको यहाँ लिख देना है खाली डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए क्या हो गया, यहाँ होगा 2 दूना 4 हो गया ना, 2 दूना 4 हो गया, और तो हम ऊपर में कितना होगा, ई के पावर रूट एक्स गुना 1 तो ही हो गया, ऊपर में ई के पावर रूट एक्स हो गया, बटा में देखिएगा रूट एक्स यहाँ भी रूट में यहाँ भी, और 2 दूना 4 हो गया। अब 4 रूट के अंदर दोनों को कर देते हैं तो हो जाएगा रूट के अंदर एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स, यही आपका आंसर हो गया। ऐसा तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको विशेष ढंग से इसको देखना होगा, ध्यान देकर देखना होगा और समझना होगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, बहुत आसान प्रश्न, लॉग वाला है। और लॉग का डीसी का पहले फार्मूला हम लोग याद करते हैं, लॉग एक्स बटा डी एक्स क्या होता है, 1/x होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे आपको ये पूरा x का काम करेगा, किसका काम करेगा, x का। तो सबसे पहले मान लीजिए ना y के बराबर, तो सबसे पहले हमने माना, क्या माना, y बराबर लॉग ऑफ लॉग x। अब देखिएगा जब दोनों तरफ अवकलन करेंगे, मतलब बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तब क्या होगा, dy बटा ही तो dx हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। उसके बाद इधर लगेगा तो क्या होगा, डी लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसको हटा रहे हैं इसको। चलिए इतना हो गया, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और इधर लिखने का तरीका जैसा कि आपको चैन रूट में बताया हुआ है ना, कि एक रखते हैं, एक नीचे उतारते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, तो इसी प्रकार से लिखेंगे डी लॉग ऑफ लॉग एक्स, देख रहे हैं ना, नीचे कौन उतरेगा, अगला लॉग को छोड़कर अगला लॉग एक्स, और फिर ऊपर जाएगा डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। समझ रहे हैं बात, हाँ। आप देखिए ये लॉग है तो अब समझना है आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको, जब ये लॉग है इसके साथ में है, उसको आपको x मानना पड़ेगा। तो लॉग, ये समझिए कि पूरा x है, तो लॉग x का डीसी यही बताया था 1/x, और लेकिन x के स्थान पर है कौन, तो log x गुना, और log x
का डीसी 1/x, लेकिन x के स्थान पर है कितना x, जब गुना होगा तो हो जाएगा 1/x log x। चलिए आपका ये आंसर होगा, इसको उतारिएगा बढ़िया से। बहुत आसान प्रश्न है और बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाबू कि cos x बटा log x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको आपको x के सापेक्ष डीसी ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये मैं बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप इसको y के बराबर मानिए। किसके बराबर मानिएगा, जैसा कि हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं ना, सबसे पहले y के बराबर मानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बाबू, उसके बाद x के सापेक्ष दोनों तरफ आप कलन करते हैं। उसके बाद x के सापेक्ष दोनों तरफ अब कलन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखाएगा क्या, बोथ साइड डिफरेंशिएशन बाई x, मतलब x के सापेक्ष आप कलन करने पर आप लिख लीजिएगा इधर dy बटा dx हो गया, इधर d cos x बटा log x हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो एक फार्मूला बताया हुआ है आपको, किसका, भागा का, बटा का। जो बटा में होता है उसको, जो बटा में होता है उसका फार्मूला क्या है आप जानते हैं, निचला बाहर ऊपर का डीसी और माइनस ऊपर का बाहर निचल का डीसी। ये हो गया dy बटा dx बराबर निचल का बाहर log x ऊपर का डीसी d cos x बटा dx हो गया। फिर बीच में माइनस ऊपर का बाहर cos x बाहर निचल का dc log x बटा dx। अब बटा पूरा के स्क्वायर, पूरा कितना है log x का स्क्वायर। समझ में आया बात कुछ। चलिए log x है तो लिखेंगे log x और गुना सटल मतलब गुना cos का dc माइनस sin x और माइनस cos x हो गया और गुना log x का dc 1/x। फार्मूला सब याद रखिएगा, फार्मूला याद रहेगा तभी फटाफट समझ में आएगा। log x का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब गुना होगा तो हो जाएगा माइनस, इधर बराबर आप लिख लीजिएगा dy/dx, इधर लिख रहे हैं माइनस sin x इंटू log x, माइनस sin x इंटू log x और माइनस cos क्या x बटा x। अब पूरा के बटा log x का होल स्क्वायर। एक बात बोले, ऊपर में एलसीएम ले ले या माइनस कॉमन ले ले, पहले तो माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से एलसीएम तो हो गया x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स है। अब बटा फिर x नीचे आ जाएगा, x लॉग x का जो होल उसका पलट दिया इसको तब आगे सट गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बन गया, इसको उतारिए सही ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले हमने जो फंक्शन दिया उसको हमने y के बराबर मान लिया। ओके चलिए ठीक है। अब उसके बाद x से सापेक्ष कलन करने पर लिखेंगे, तब क्या होगा dy बटा dx बराबर इधर d cos log x प्लस e के पावर x। आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो हम लोग बार बार काम करते हैं कि नहीं करते। हाँ आप देखिएगा, एक cos के बाद अगला उतरेगा नीचे ना, d cos log ऑफ x प्लस e के पावर x बटा d log ऑफ x प्लस e के पावर x, फिर ऊपर जाएगा d log x प्लस e के पावर x बटा dx। अब यहाँ तो इस समझने cos के बाद ही पूरा x का काम करता है, जैसे cos x होता ना है तो cos के बाद पूरा x का काम करता है। यहाँ देखिए, यहाँ डबल फंक्शन प्लस में उसको अलग करना पड़ेगा, dy बटा dx। चलिए cos का ई पूरा समझिए x है तो cos का फार्मूला माइनस साइन x, x की जगह पूरा log x प्लस e के पावर x। और इधर देखिएगा, इधर तो क्या है, दोनों गुना होगा तो देखिए दोनों का डीसी होगा, इसका भी डीसी होगा इसका भी डीसी होगा। इसका डीसी क्या होता है 1/x, log x का डीसी 1/x हो गया, i के पावर x का डीसी e के पावर x हो गया।
हो गया। तो आप dy बटा dx हम लोग लिख देंगे और इसको सही ढंग से लिख देते हैं। ये हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई के पावर x है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस x इंटू ई के पावर x है अब बटा x है। आगे पीछे करके आपका यह आंसर होगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपका एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 2 पार्ट में समाप्त होता है। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा, आपको सारा में समझ में आएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इससे हम जितना भी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 से इस हम सारा एक दिन हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया से डील करने के लिए सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव जब रहता है डिफरेंशिएशन का तो हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं। बहुत आसान ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, आपको बहुत ऑब्जेक्टिव आसान लगेगा कब, जब आपको पूरा फार्मूला, पूरा जितना बात थ्योरी पूरा आपको दिमाग में होगा तब। चलिए।